पहले के टाइम पर लड़कियों को विदा करते वक्त माँ बाप की आंखें भर आती थी, लेकिन आजकल लड़कों को भी सौंपते वक्त माँ बाप की रूह कांप जा रही है। क्योंकि दोस्तों कभी कभी दूल्हा बनकर गया हुआ बेटा घर पर कफन में लिपटा हुआ वापस आता है। अभी कुछ दिन पहले ही मुस्कान ने अपने पति सौरभ को मारकर उसकी बॉडी को एक नीले ड्रम में छुपा दिया। अब मेघालय की सुनसान वादियों में राजा रघुवंशी के साथ जो कुछ भी हुआ उसने सबके होश उड़ा कर रख दिए हैं। क्या सच में राजा रघुवंशी को सोनम रघुवंशी ने मारा है? दोस्तों अभी तो इनके शादी के 12 दिन ही हुए थे और सोनम ने अपने पति के साथ ये सब कर दिया, और जबकि इनकी एक लव मैरिज थी। तो चलिए हर बार की तरह शुरू से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर के साकार नगर में एक फैमिली रहती है जिसका खुद का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, जिस वजह से ये फैमिली फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी घर में एक लड़का रहता है जिसका नाम है राजा रघुवंशी। राजा अपनी फैमिली का सबसे छोटा बेटा है। राजा भी अपने भाइयों की तरह अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस को संभालता था। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है सोनम से। सोनम एक प्राइवेट कंपनी की HR थी। दोस्तों धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है और दोनों एक रिलेशन में आ जाते हैं। लेकिन 2 महीने के अंदर ये लोग ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि इनको शादी करना है, जिसके बाद ये लोग अपनी अपनी फैमिलीज में बात करना चालू करते हैं और इनकी फैमिली भी मान जाती है, जिसके बाद इनकी शादी की एक डेट निकाली जाती है और ये डेट थी 11 मई 2025, जिसके बाद ये शादी बड़ी ही धूमधाम से होती है। लेकिन फिर उसके बाद सोनम बार बार राजा को ये बोलना चालू कर देती है कि उसको हनीमून पर जाना है और राजा भी हाँ बोल देता है। अब मैंने जैसा कि आपको शुरू में बताया था कि राजा अपनी फैमिली से फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से वो अधिकतर जगहों पर घूमने भी जाता रहता था। और इसी वजह से सोनम राजा को जितनी भी डेस्टिनेशन बताती है राजा उन जगहों पर पहले से ही विजिट कर चुका था। इसीलिए लास्ट में ये डिसाइड होता है कि दोनों कश्मीर जाएंगे। लेकिन अभी रिसेंट ही कश्मीर के पहलगाम में एक अनहोनी हुई थी, जिस वजह से ये प्लान भी कैंसिल हो जाता है। जिसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कामाख्या देवी टेम्पल जाने का, और वहीं से लोगों का प्लान था शिलोंग जाने का। जिसके बाद ये लोग 20 तारीख को अपनी फ्लाइट लेते हैं और अपनी पहली डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं कामाख्या देवी टेम्पल। अब यहाँ से इन लोगों को शिलोंग जाना था, लेकिन इस दौरान वो लोग अगर छोटी छोटी जगहों पर विजिट कर रहे थे तो अपने घर वालों को अपडेट दे रहे थे। और इस दौरान इन लोगों को 3 दिन बीत चुके थे। लेकिन फिर 23 मई की दोपहर यानी 1:30 से 2 बजे के बीच राजा की माँ उमा सोनम को कॉल करती है ये जानने के लिए कि ये लोग इस टाइम कहाँ हैं। सोनम कॉल उठाती है और दोनों के बीच बातचीत होती है। लेकिन इस दौरान सोनम की सांस काफी ज्यादा फूली हुई थी, जैसे वो किसी पहाड़ी पर चढ़ रहे हों। और जब उमा पूछती है तो सामने से सोनम का जवाब भी सेम ही होता है कि वो भी एक पहाड़ी चढ़ रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम है और वो उन्हें रुककर कॉल करेगी। जिसके बाद कॉल कट होती है और ये आखिरी कॉल थी जो दोनों की फैमिली को की गई थी। जिसके बाद 23 की शाम हो जाती है और ना ही कोई सोनम की कॉल आती है और ना ही राजा की। और इसी वजह से उमा काफी बार ट्राई करती है कांटेक्ट करने की, लेकिन दोनों का नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। दोस्तों इस तरह 23 की रात तो कट जाती है और आती है 24 तारीख। 24 तारीख को भी राजा के घर वाले लगातार दोनों से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों से कोई कांटेक्ट नहीं होता और 24 तारीख भी बीत जाती है। अब राजा के घर वाले हो चुके थे काफी ज्यादा परेशान, क्योंकि दोनों से कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा था। इसीलिए राजा के घर वाले सोनम के घर वालों को कॉल करते हैं और उनको सारी बात समझाते हैं कि 23 तारीख की दोपहर से दोनों से कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ है और हमें शायद लगता है कि वो कोई मुसीबत में है। जिसके बाद दोनों फैमिली में बातचीत होती है और लास्ट में ये डिसाइड होता है कि राजा की फैमिली में से उसका भाई विपिन और सोनम की फैमिली में से उसका भाई गोविंद दोनों शिलोंग जाएंगे। जिसके बाद ये इमरजेंसी फ्लाइट पकड़ते हैं और शिलोंग पहुँचते हैं। अब ये लोग शिलोंग तो पहुँच चुके थे, लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी वहाँ की लैंग्वेज, क्योंकि ना तो ये वहाँ की लैंग्वेज समझ पा रहे थे और ना ही अपनी बात वहाँ के लोगों को समझा पा रहे थे। जिस वजह से मेघालय पुलिस भी इनकी कोई मदद नहीं कर पाती, क्योंकि मेघालय पुलिस समझ ही नहीं पा रही थी कि इन्हें दिक्कत क्या है और वो इनकी कोई भी मदद नहीं करते, या फिर यूँ कहें कि इस केस को बिल्कुल साधारण समझा जा रहा था। और जब लास्ट में कोई बात नहीं बनती तब विपिन और गोविंद इंदौर अपने घर कॉल करते हैं और अपने घर वालों को बोलते हैं कि उन्हें शायद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की मदद लेनी चाहिए, ताकि इनके फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो सके और इनकी पहचान हो सके। यहाँ तक कि राजा के घर वालों ने ये तक बोल दिया कि जो कोई इनकी खबर देगा उसे 5 लाख रुपए इनाम के तौर पे दिए जाएंगे। जिसके बाद ये फोटो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल होना चालू हो जाते हैं। इसके बाद ये फोटोज और वीडियोस मध्य प्रदेश के CM और मेघालय के CM दोनों के पास पहुंचते हैं। फोटोज और वीडियोस वायरल होने की वजह से ये केस एक हाई प्रोफाइल केस बन जाता है। और दोस्तों जब कोई केस हाई प्रोफाइल बन जाता है तो उसमें बहुत से लोग जुड़ने लगते हैं और पुलिस पर भी काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है। और यहाँ पर भी ठीक ऐसा ही होता है। जिसके बाद मेघालय पुलिस अलग अलग टीम बनाती है और इन्वेस्टिगेशन में लग
जाती है और इसी दौरान उन्हें एक आदमी के बारे में पता लगता है जिसका नाम था सागर सेन। सागर सेन ने बताया कि ये जो कपल था उसने एक स्कूटर लिया था 4 दिनों के लिए किराए पर, और साथ ही सागर सेन ने बताया कि हमारे पास जो स्कूटर्स होते हैं उसमें जीपीएस लगे होते हैं जिससे हम स्कूटरों को ट्रैक कर सकते हैं। अब ये लोग जीपीएस की मदद से स्कूटर को ट्रैक करने ही वाले थे, उससे पहले मेघालय पुलिस के पास एक कॉल और आती है। ये कॉल सारा हिल्स की थी जो वहीं पर रहने वाले किसी लोकल्स ने की थी। उसने बताया कि आप लोग जिस स्कूटर को ढूंढ रहे हो वो यहाँ सारा हिल्स के पास एक गाँव में खड़ा है। जिसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और जैसा की लोकल्स ने बताया था स्कूटर वहीं पर खड़ा होता है और यहाँ तक कि स्कूटर की चाबी भी स्कूटर में लगी होती है, लेकिन वहाँ पर सोनम और राजा का कोई नामो निशान भी नहीं होता है। जिसके बाद मेघालय पुलिस समझ चुकी थी कि ये केस जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं, क्योंकि स्कूटर की हालत देखकर लग रहा था कि 3-4 दिन से वहीं पर पड़ा है। जिसके बाद पुलिस उन्हें पहाड़ों में ढूंढने के लिए ड्रोन वगैरह की मदद लेती है, लेकिन दोस्तों ये इतना आसान भी नहीं था क्योंकि उस टाइम सारा हिल के आसपास का सारा मौसम गड़बड़ हो चुका था और इस तरह सोनम और राजा को भी घर से निकले 11 से 12 दिन हो चुके थे। लेकिन फिर उसके बाद पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। सारा टैक्सी स्टैंड के पास एक खाई है जो करीबन 200 मीटर की है और पुलिस को वहाँ पर ड्रोन की मदद से एक लाश दिखाई दी है, लेकिन लाश को देखने पर साफ पता लग रहा था कि इसको काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। और फिर राजा के भाई को बुलाया जाता है बॉडी की पहचान करने के लिए। बॉडी की शक्ल तो पहचानने के लायक ही नहीं थी, लेकिन राजा के एक हाथ पर टैटू बना हुआ था जिस पर राजा लिखा हुआ था और उसी से राजा की बॉडी की पहचान होती है। और उसी के साथ उसके हाथ में एक इलेक्ट्रिक वॉच पड़ी हुई थी जो कि राजा की ही थी। दोस्तों ये सब देखकर ये तो पहचान हो जाता है कि ये बॉडी राजा की है, जिससे घर वाले काफी ज्यादा टेंशन में थे। लेकिन उन्हें एक टेंशन ये भी थी कि राजा की तो बॉडी मिल चुकी है लेकिन उनकी बहू सोनम अभी भी लापता है। दोस्तों इसी के चलते राजा के घर वाले और सोनम के घर वाले दोनों यही चाहते थे कि इसकी जांच सीबीआई करे, क्योंकि मेघालय पुलिस ने इस केस को लेकर शुरू में जैसे ट्रीट किया था उससे देखकर लग रहा था कि मेघालय पुलिस शायद इस केस को लेकर सीरियस ही नहीं है। और इस तरह 4 से 5 दिन और गुजर जाते हैं, लेकिन इस दौरान ना तो मेघालय पुलिस के हाथ कुछ लगता है और ना ही इंदौर पुलिस के हाथ। लेकिन फिर 8 और 9 जून की रात करीबन 1 बजे से 2 बजे के बीच सोनम के भाई को एक कॉल आती है जो खुद सोनम ने ही की थी और वो बताती है वाराणसी और गाजीपुर के मेन हाईवे पर एक होटल है और वो वहीं पर बैठी है, कोई आकर उसे ले जाए। इसके बाद होटल का ओनर सोनम को देखता है। सोनम को देखने पर साफ पता लग रहा था कि वो किसी बड़ी मुसीबत में है। जिसके बाद होटल का ओनर वहाँ की लोकल पुलिस को कॉल कर देता है और उन्हें सारी बात बताता है। जिसके बाद करीबन 3 बजे के आसपास वहाँ की लोकल पुलिस होटल पर पहुँच जाती है और ये स्टाफ भी फीमेल्स पुलिस का था। जिसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। तब वो अपना नाम बताती है सोनम रघुवंशी। जिसके बाद पुलिस उससे पूछती है कि तुम कहाँ की रहने वाली हो, तब वो बताती है इंदौर। ये सुनने के बाद पुलिस सारा मैटर समझ चुकी थी। जिसके बाद वो इंदौर पुलिस और मेघालय पुलिस दोनों को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि तुम जिस लड़की को तलाश कर रहे हो वो हमारे पास है। और जैसे ही ये खबर उसके घर वालों तक पहुँचती है तो घर वाले सुकून की सांस लेते हैं, क्योंकि उनकी बहू जो काफी दिनों से मिसिंग थी अब वो मिल चुकी है और बिल्कुल ठीक है और कुछ ही टाइम में अपने घर पर पहुँचने वाली है। लेकिन राजा के घर वाले इस बात से अनजान थे कि जो मेघालय की पुलिस उन्हें बताने वाली है वो सुनकर उनके पैरों के तले से जमीन निकल जाएगी, क्योंकि मेघालय के डीजे ईदा सीसन नोगरे ने बताया कि उन्हें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी जिस वजह से उन्होंने एक सर्च ऑपरेशन चलाया था जिसमें उन्होंने 3 लोगों को अरेस्ट भी किया था। और ये इन्फॉर्मेशन देने वाला अल्बर्ट डे था जो कि एक गाइड है। उसने बताया 23 मई को राजा और सोनम जब अपने ट्रैप को शुरू करने वाले थे तो अल्बर्ट डे ने उन्हें अपनी सर्विस ऑफर की थी एज अ गाइड, लेकिन उन लोगों ने सामने से डिनाई कर दिया। जिसके बाद वो किसी और गाइड की हेल्प लेकर चले गए थे। लेकिन उसने बताया कि वो लोग वहाँ पर अकेले नहीं थे बल्कि उनके साथ 3 लोग और थे और ये वहाँ के भी नहीं थे, क्योंकि ये अपनी भाषा हिंदी में बात कर रहे थे और इन्हें देखने पर साफ पता लग रहा था कि ये लोग पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन दोनों के घर वालों के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसीलिए इन सर्च ऑपरेशन को चलाया जाता है और उन तीनों को अरेस्ट भी कर लिया जाता है, जिसमें एक को यूपी से पकड़ा जाता है और बाकी दोनों को इंदौर से पकड़ा जाता है। लेकिन इसमें मेघालय की पुलिस सबसे बड़ा खुलासा ये करती है कि इन तीनों को राजा की नाम की सुपारी दी गई थी और सुपारी देने वाला कोई और नहीं बल्कि सोनम ही थी। और इन तीनों के नाम है विक्की ठाकुर, आनंद और आकाश। लेकिन इन तीनों में एक नाम सबसे ज्यादा बाहर निकल के आ रहा है, वो है राज कुशवाहा। लेकिन एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राज और सोनम एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और ये एक रिलेशन में भी थे, जिस वजह से सोनम ने राजा के साथ ऐसा किया। लेकिन अभी तक राजा की फैमिली इस बात से डिनाई कर रही है। उन लोगों का मानना है कि सोनम ऐसा नहीं कर सकती। यहाँ तक कि राजा के भाई विक्की ने भी कहा है कि सोनम ने सरेंडर नहीं किया बल्कि उसने तो अपनी लोकेशन बताई थी। राजा की फैमिली का कहना है वो इस बात पर तब तक यकीन नहीं कर सकते जब तक सोनम इस बात को खुद से कबूल न कर ले। खैर ये मामला अभी तक पुलिस में चल रहा है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर से बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।